हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोएम क्लास 12th की, आंट जेनिफर टाइगर। लर्नर्स, दिस पोएम इज रिटन बाय एंड्रिन रिच। इस पोएम में क्या है? इस पोएम में जो फीमेल्स जिनको मेल्स के द्वारा उनकी मैरिड लाइफ में सप्रेस किया जाता है, किस तरह टॉर्चर किया जाता है, उसको हाईलाइट किया गया है। पोएम ये आप कह सकते हो एक यूनिवर्सल अपील है। इस पोएम में ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर एरिया को सिंबलाइज नहीं करती। ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल्स के लिए जो डिफरेंस, उनको किस तरह सप्रेस किया जाता है, किस तरह उनको प्रताड़ित किया जाता है मैरिज में, ये सब दिखाया गया है इस पोएम में। कि और एक चीज ये देखेंगे, देखिए अगर एक छोटा भी बच्चा अगर कोई होता है, आप उसको डांट देते हैं, पीट देते हैं, चाहे बच्चा उस टाइम अपना रिएक्शन शो ना करे, लेकिन वो पीछे से आपका कोई ना कोई नुकसान ऐसा कर देगा कि यू विल डेफिनेटली फाइंड कि ये इस वजह से हुआ है। तो इस पोएम में क्या है, जो आंट है उसको अंकल बड़े ही टॉर्चर करते हैं और शी इज सो वीक कि वो अपोज नहीं कर पाती है, अपना रिएक्शन नहीं दे पाती है उनके सामने। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जब भी कोई किसी को सप्रेस किया जाता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में अपनी रिएक्शन शो करता है। और यहाँ पे क्या है, जो आंट जेनिफर है वो अपनी फीलिंग्स को अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू शेयर करती है। देखिए क्या होता है, लेट्स सी। तो टाइटल देखिए, आंट जेनिफर टाइगर्स। आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है जो टाइगर्स को पालता है? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंट है ये वो आंट है जिसको सप्रेस किया जाता है, जिसकी मैरिड लाइफ बड़ी ही डिस्टर्ब्ड है और उनके हस्बैंड उसको इतना टॉर्चर करते हैं। तो आंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने टाइगर्स रखने स्टार्ट कर दिए। कहोगे मैम क्या मजाक करते हो, टाइगर्स कोई पालता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे आंट क्या करती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू करती है। और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में किसको बनाया है? उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं एम्ब्रॉयडरी से। देखते हैं क्या होता है पोएम में, लेट्स सी। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। कि जो आंट जेनिफर है उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी की है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स जिससे कि आप किसको कह सकते हो, जो कपड़ों पे होती है, बड़े सुंदर से डिजाइन वगैरह होती है एम्ब्रॉयडरी के। तो आंट जेनिफर ने टाइगर्स एम्ब्रॉयडर किए हैं। और किस उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो वे ऑफ, जिस तरह से उनको डिपिक्ट किया गया है एम्ब्रॉयडर उस पे, अपने क्लॉथ पे, स्क्रीन पे, वो किस वे में शो किया गया है? द टाइगर्स दे प्रेंस, प्रेंस मीन्स जंप ओवर अक्रॉस ए स्क्रीन। की यानी कि जो उन्होंने स्क्रीन लिया है उस पे टाइगर्स जंप करते हुए दिखाए गए हैं। दे आर शोन as if they are full of energy, excitement and they are jumping over the screen। तो ये इस तरह से आंट ने एम्ब्रॉयडरी किया है। उसका कलर क्या है? ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और जो टाइगर्स का कलर है वो कैसा है? ब्राइट टोपाज। टोपाज मीन्स ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन होता है, जो प्रीशियस स्टोन होता है, पुखराज बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो टाइगर्स कैसे दिख रहे हैं उस एम्ब्रॉयडरी में? जैसे कि ब्राइलियंट, यू कैन से ब्रिलियंट टोपाज कलर के हों। जैसे आपने देखा होगा टाइगर्स एकदम ब्राइट कलर की उनकी स्किन होती है, येलो कलर की। तो उसी तरह के कलर कॉम्बिनेशन लेके आंट ने बनाया है। डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन्स क्या होते हैं? ड्वेलर्स, इनहैबिटेट्स। तो वो कहाँ के ड्वेलर्स हैं? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट। तो आंट ने फॉरेस्ट का सीन, यानी कि जो स्क्रीन लिया है, जो एम्ब्रॉयडरी करने की जो उन्होंने क्लॉथ लिया है, जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है, उन्होंने इस तरह से शो किया है कि टाइगर को तो ब्राइट येलो कलर का शो किया है और बैकग्राउंड में पूरा फॉरेस्ट दिखाया है। दे डू नॉट फियर द मैन। दे मीन्स कौन है? टाइगर्स। कि जो आंट ने टाइगर्स एम्ब्रॉयडर किए हैं, दे डू नॉट फियर द मैन। कि उनको मैन से डर नहीं लगता, आदमियों से डर नहीं लगता। यहाँ पे स्पेशली आंट ने मैन क्यों यूज किया है?
क्योंकि उसकी खुद की लाइफ में आंट को मैन ने बड़ा ही टॉर्चर कर रखा है। तो जो ये टाइगर्स है, दे स्टैंड फॉर टाइगर्स, उनको इवन किसी भी आदमी से डर नहीं लगता। बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री। तो यहाँ पे एक सीन दूसरा दिखाया गया है जिसमें टाइगर्स की हंटिंग के लिए हंटर्स बैठे हैं अंडर द ट्री, और जो टाइगर्स है वो इतने ब्रेव है, इतने बोल्ड है कि उनको बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ये शो किया है कि आंट चाहे कितनी भी डरती हो, लेकिन उनके जो क्रिएशंस है, उनकी जो टाइगर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, उनका जो एक्सप्रेशंस है वो इतना बोल्ड है, इतना ब्रेव है कि वो किसी से नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। दे मीन्स क्या होता है, यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है। तो दे पेस मीन्स दे रन फास्ट इन स्लीक, स्लीक मीन्स स्मूथ एंड शाइनिंग, एलिगेंट लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग। Chivalric means kind and polite behavior, especially towards the females. Certainty, with a certain graceful manner they are moving. It seems they have a lot of respect for the women. तो आर्ट ने जो क्रिएट किया है वो इस तरह से क्रिएशन शो किया है कि उनके जो टाइगर्स हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, एंड दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द विमेन। अब चलिए देखते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले ब्राइट टोपाज। ब्राइट टोपाज मीन्स जो टाइगर का कलर है वो किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, उसको कंपैरिजन किया गया है टोपाज कलर के साथ, दैट इज ट्रांसपेरेंट येलो प्रीशियस स्टोन। तो दिस इज मेटाफोर। उसके बाद देखिए ये थर्ड एंड फोर्थ लाइन बोथ आर बिगिनिंग विद दे। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा लाइन सेम वर्ड से बिगिन होती है उसको बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट देखिए शिवैलरिक सर्टेनिटी, सेम से स्टार्ट हो रहा है, सेम साउंडिंग वर्ड, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम के लिए जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाले वर्ड्स को आप बोल के देखिए। स्क्रीन, ग्रीन, सेम साउंडिंग है, आप दोनों को ए ले सकते हैं। अगले में ट्री, सर्टेनिटी, दोनों की ई साउंड आ रही है, इसको बी, इसको बी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा। चलिए लर्नर्स अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers flittering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आंट अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करती है, थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। उनकी खुद की लाइफ में इतना ज्यादा दुख है, तकलीफ है मैरिड लाइफ में कि वो अपनी फीलिंग्स को अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है। अब देखिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, क्योंकि आंट जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रही है, शेक कर रही है, मूव कर रही है। थ्रू हर वूल, जब वो अपनी वूल के साथ एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, शेक कर रही हैं, हिल रही हैं, कपकपा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी क्या होती है, हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल होती है उससे, क्योंकि ये बड़ी ही एक देखो लोहे की और या स्टील की जो नीडल होती है वो कितनी हार्ड होती है, लेकिन आइवरी नीडल इतनी हार्ड नहीं होती है, दैट इज नॉट लाइक दैट। तो इवन तब वो आइवरी नीडल से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तब भी उनको ऐसा लग रहा है, शी फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, की मतलब उसको पुल करने में, वूल को आइवरी नीडल से पुल करने में काफी परेशानी हो रही है। तो क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। देखिए जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब कोई आपको टॉर्चर करता है तो आपको इजी से इजी काम करने में भी तकलीफ होती है, आपको वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसी वजह से आंट क्या है, शी हैज बीन टॉर्चर्ड, और जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है इवन हर
फिंगर्स आर फ्लटरिंग, उनकी जो उंगलियां हैं कपकपा रही हैं, किसके मारे? अंकल के डर के मारे, बिकॉज शी हैज बीन गिवन ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर मैरिड लाइफ। और जो आइवरी नीडल से जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो काम भी उनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है। दैट्स व्हाई शी सेज फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, की आइवरी नीडल से जो वो वूल को पुल करती है उसमें बड़ी डिफिकल्टी फेस कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और ऐसा लग रहा है कि जो अंकल का वेडिंग बैंड मीन्स ये दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ मैरिड लाइफ, की जो उनकी मैरिड लाइफ है उसका एक मैसिव मीन्स वेरी हैवी वेट उनकी उंगलियों पे बैठ गया है। यानी कि जो मैरिड लाइफ है एक बर्डन बन गई है, एक डिफिकल्टी बन गई है, एक ऐसी मतलब दिक्कत हो गई है कि वो मैरिड लाइफ में पुल ऑन नहीं कर पा रही है। शी इज नॉट एबल टू मैनेज हर मैरिड लाइफ। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, की जो मैरिड लाइफ है ऐसा लगता है कि ये जो मैरिड रिंग है, जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, बैंड यहाँ पे जो एक तरह से जैसे हाथ में पहनते बैंड, कि वो इतनी हैवीली हाथ पे बैठ गया है आंट के कि शी इज नॉट इवन एबल टू वर्क कंफर्टेबली विद हर हैंड्स। तो एक बार फिर से देखते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जब आंट अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है, शेक कर रही है, बिल्कुल ना ऐसे उनको कपकपी लगी हो डर के मारे। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और जो आइवरी नीडल, आइवरी क्या होती है? हाथी दांत से जो बनती है नीडल, दैट इज आइवरी नीडल। तो उससे जब वो काम कर रही है तो इवन नीडल से काम करना, वूल कितनी सॉफ्ट होती है और ये नीडल भी काफी अच्छी होती है, तो उससे काम करते हुए भी उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है, शेक कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और ऐसा लगता है कि जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, जो मैरिज का जो बैंड है, वो इतना मैसिव है, इतना हैवी वेट का है, दैट हैज सिट हैवीली, जो कि बड़े हैवीली उसके आंट के हाथों पे बैठ गया है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि ये मैरिड लाइफ एक तरह से उनकी लाइफ में एक बर्डन बन गई है, एक मुसीबत बन गई है, एंड शी इज नॉट एबल टू पुल ऑन हर मैरिड लाइफ। तो अब देखते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन से यूज हुए हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, फिंगर्स फ्लटरिंग, दोनों फर्स्ट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा? एलिट्रेशन। जब सेम साउंडिंग वर्ड्स एक साथ साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं एलिट्रेशन। उसके बाद देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट क्या होता है? कि बहुत भारी वेट यहाँ पे, एंड द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली। देखिए बैंड तो एक आर्टिकल होता है, क्या वो खुद बैठ सकता है? नो इट कांट। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बैंड को ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग समझ के उसको यूज किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अब ये देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब कि ऐसा लगता है कि इस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत हैवी वेट हाथ के ऊपर बैठ गया, जैसे बातों को एग्जैजरेट किया गया है। अगर इस टाइप से अगर हम कोई पोएम में देखते तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल। अब देखते हैं कि राइम स्कीम क्या है पोएम की। फर्स्ट स्टैंजा की हमने देखी थी A A B B, इसमें देखिए वुल पुल, दोनों ए हो गया, बैंड हैंड बी बी, तो सेकेंड स्टैंजा की भी क्या होगी? A A B B। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। नाउ लेट्स रीड द स्टैंजा फर्स्ट। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. देखिए, अब
पोइट क्या कह रहे हैं कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट मर जाएंगी, इस दुनिया से चली जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, कि तभी भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो जिंदगी भर हमेशा कपकपाते रहे, डरते रहे, दे विल लाई स्टिल रिंग्ड, कि जब डेथ के बाद जब आंट को दफना दिया जाएगा तो उनके हाथ में अभी भी वो मैरिज की रिंग है, वो स्टिल इट विल बी देयर इन हर हैंड्स with ordeals. Ordeals means the difficulties, the hardships which she had faced in her life, जो problems, जो इतनी सारी मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज देखी हैं, वो अभी भी ऐसा लगता है कि उनकी रिंग की फॉर्म में उनके साथ रहेंगी, यानी कि लाइफ में भी उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की और डेथ के बाद भी ये सारी उनके साथ ही रहेंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाई, ऐसा लगता है कि जो आंट है वो एक सर्कस की जानवर थी और जो उनके हस्बैंड थे वो उसके रिंग मास्टर थे, कि जैसे उनको ऑर्डर देते थे वो उनके ऑर्डर्स पे नाचती थी। तो इस तरह से लगता है कि इवन डेथ के बाद भी सेम प्रॉब्लम्स आंट के साथ रहने वाली है। द टाइगर्स इन द पैनल, जो टाइगर्स आंट अपनी एम्ब्रॉयडरी में बना रही हैं, पैनल पे जो बोर्ड पे बना रही हैं, दैट शी मेड will go on prancing में jumping freely, proud and unafraid, they will be very proud and they will be unafraid of anybody, कि वो जो टाइगर्स आंट ने बनाए हैं वो जंप करते रहेंगे, प्राउड फील करते रहेंगे, वो किसी से भी नहीं डरेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। आंट When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by, कि जब आंट मर जाएंगी तो आंट की जो प्रॉब्लम्स है मैरिड लाइफ की, जो डर है, वो उनको लाइफ के बाद डेथ में भी फॉलो करेगा, क्योंकि जब डेथ होगी, उनको दफनाया जाएगा, उनके हाथों में जो मैरिज की रिंग है वो तभी भी होगी। तो इट सीम्स कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट यू कैन से लाइफ के बाद भी उनको फॉलो करती रहेंगी, और जो ऑर्डियल्स है, डिफिकल्टीज है, हार्डशिप्स है, ऐसा लगता है कि जो अंकल थे, जो आंट के हस्बैंड थे, वो उनको रिंग मास्टर की तरह कंट्रोल करते थे, और दैट विल बी स्टिल देयर इवन आफ्टर हर डेथ। द टाइगर्स इन द पैनल, अब जो लास्ट की दो लाइन्स है इसमें आंट की जो क्रिएशंस है, जो उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी की है, जो पैनल पे बोर्ड पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई है, दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन जो आंट की जो क्रिएशंस है, जो टाइगर्स है, वो क्या है, दे विल कीप ऑन जंपिंग, दे विल बी वेरी प्राउड एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी। तो एक तरह से आंट जो अपनी लाइफ में थी और जो क्रिएट किया है, दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट है। तो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच आप मानोगे उसको कहेंगे हम पैराडॉक्स। इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, दो ऑपोजिट सिचुएशंस। तो आंट की लाइफ और उनकी क्रिएशंस दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। अब ये देखिए, प्रेंसिंग, प्राउड, सेम साउंडिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। अब देखिए यहां पे, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग। रिंग जो वर्ड है, इस वर्ड के मोर देन वन मीनिंग यूज हुए हैं, और जब किसी भी वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पन। एक तो रिंग क्या है, मैरिज रिंग, और सेकंड रिंग का क्या मीनिंग है कि शी इज इनसर्कल्ड विद द डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स। तो रिंग के दो मीनिंग्स हुए, दिस फिगर ऑफ स्पीच विल बी कॉल्ड पन। अब इसके बाद देखिए, जो हम पूरी पोएम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या 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 इमेज क्रिएट होती है इस स्टैंजा से। व्हेन आंट इज डेड, तो हमारे माइंड में इमेज आती है डेड बॉडी की, आंट मर गई है, इस तरह की फीलिंग आती है। और जो लास्ट लाइन है, द टाइगर्स दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, कि जो टाइगर्स बनाए वो जंप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अनअफ्रेड हैं, दे आर रनिंग प्राउडली। तो इस तरह की इमेजेस जो क्रिएट की गई है इसको क्या बोलेंगे, इमेजरी।
यस लर्नर्स, एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसको बोलते हैं सिनेक्डिकी। सिनेक्डिकी क्या होता है? विच रेफर टू अ पार्ट ऑफ समथिंग, बट वो उसको रिप्रेजेंट पूरे होल के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स है, क्या आंट के हैंड्स ही टेरिफाइड थे? नहीं, आंट पूरी तरह टेरिफाइड थी। तो इस तरह से अगर यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड सिनेक्डिकी। अब राइम स्कीम देख लेते हैं लर्नर्स। लाई बाय ए मेड अनअफ्रेड बी। तो थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम भी क्या होगी? ए बी। सो आई होप कि लर्नर्स आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे उसमें वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं। पोएट का नाम, पोएम का नाम आप अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम्स में 100% स्कोर करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।